डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ पिछले दिने केंद्रीय एनएचएम दिल्ली अपर सचिव आराधना पटनायक जी आई थीं, तो उनके साथ जो है क्या कुछ जो है हॉस्पिटल को नई चीज़ मिलने वाली है जिससे कि लोगों को लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सके? धन्यवाद, नमस्कार। देखिए जैसा आपने बताया मैडम आई थी भारत सरकार से एक टीम आई थी पूरे लखनऊ को और लखनऊ मंडल को देखने के लिए, विज़िट करने के लिए कि क्या नए चीज़ें हो रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इस समय भारत सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से, उसको देखने के लिए, विज़िट करने के लिए वो आई थी हमारे उसमें लोक बंधु भी एक शामिल था और वे आई सुबह करीब 11 बजे कलहो में और सबसे पहले उन्होंने एसएनसीयू का विज़िट किया। हमारा एसएनसीयू प्रदेश में एक अच्छा स्थान रखता है, 12 बेड का एसएनसीयू है जिसमें छोटे बच्चे 1 महीने से कम के बच्चे लिए जाते हैं और हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स की एक पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो उसको काम देखती है। उसके बाद से वो लेबर रूम, ओटी महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए देखने के लिए कि उनको पूरी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं और वो बड़े संतुष्ट नज़र आईं क्योंकि हमारे यहाँ लोड जो है, वो बहुत ही अच्छा खासा लोड है। सीजर भी अच्छा खासा हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है और चूँकि ये अस्पताल ऐसी जगह स्थिति है कि हरदोई से, उन्नाव से और काफ़ी बड़े एरिया को कवर करती है। तो वहाँ पे जब भी कोई समस्या आती है लोगों में रात में, आशाओं को और सीएचसी पे, तो वो लोग तुरंत रेफ़र कर देते हैं अस्पताल में, लोक बंधु में, तो आके तुरंत यहाँ पे भर्ती हो जाते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे डेडिकेटेड गायनी की टीम है, वो लोग ऑपरेशन या जो भी ज़रूरत होती है नॉर्मल डिलीवरी का, वो लोग करते हैं। उनके लिए जो भी भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एनएचएम के जो भी गाइडलाइन है उसी की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग उनका काम करते हैं और हम लोग अस्पताल को भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम लोग काम दे पाने में, सर्विस दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। उसके बाद से वो ब्लड बैंक में आईपीएचएल लैब जो प्रदेश की पहली आईपीएचएल लैब खुल रही है, यहाँ लोक बंधु में खुली है, उसका उन्होंने विजिट किया और उसकी बहुत तारीफ किया उन्होंने क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड बैंक और आईपीएचएल लैब बना है और उसमें काम भी हो रहा है उसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है और काम नहीं हो रहा है, काम भी उसी तरीके से 100% हम लोग उसमें अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। हमारे पैथोलॉजिस्ट, ब्लड बैंक के टेक्नीशियन, पैथोलॉजी के टेक्नीशियन सारे लोग मिलके लगभग 112-15 टेस्ट जो भी है वो सारे टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी का एलाइजा टेस्ट, डेंगू का एलाइजा टेस्ट, ये सारे टेस्ट या जो भी टेस्ट नए आते भी हैं इस तरीके से वो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ शुरू हो जाए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ब्लड के लिए लगातार कैंप किए जाते हैं और गायनी में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए कोशिश की जाती है कि बिना डोनेशन के भी अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो उनको हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। ब्लड बैंक न होने की वजह से पहले बहुत समस्याएं आती थी, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता था सर्जन को कि वो ऑपरेशन करें और उस समय ब्लड नहीं मिल रहा है, देर में मिल रहा है तो दिक्कत होती है। वो समस्या अब हमारे यहाँ सॉल्व हो गई है। अब 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में उनको ब्लड मिल जाता है। तो इससे वो लोग बड़े कॉन्फिडेंस में ऑपरेशन करते हैं कि कहीं कोई समस्या आएगी तो ब्लड बैंक हमारा 24 घंटे फंक्शनल है तो वो काम हो जाता है। जैसा कि मेदांता से ईआईसीयू शुरू होने जा रहा है, तो सर इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जी, शासन से हमारे पास एक आया था, प्रपोजल आया है कि जैसे हमने आईसीयू हमारे यहाँ 10 बेड का आईसीयू चला रहे हैं हम लोग, वेंटिलेटर भी है, सब कुछ है और डॉक्टर दीपक उसमें इंचार्ज बने हैं और वो ट्रेनिंग करके भी आए हैं झांसी से, तो उसके बाद से काम कर रहे हैं वो। लेकिन मेदांता जो ईआईसीयू चलाएगा उससे हम लोग कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें आप समझिए कि इस तरीके का पहला अभिनव प्रयोग है जो किसी भी सरकारी अस्पताल में हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। उसमें वो कैमरे लगे रहेंगे और वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी, ऑडियो विजुअल भी रहेगा और इसकी कमांड जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में जो ईआईसीयू का उनका सेटअप है, मैं वहाँ जाके देखा भी हूँ, बहुत ही फ्रूटफुल लग रहा है। तो वहाँ पे वो कमांड रहेगा, वो वहाँ से ही मरीज के बारे में पूरी बात यहाँ के हमारे संबंधित डॉक्टर से पूछ लेंगे और वो दिशा निर्देश जो भी देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। तो एक ये भी प्रयोग शुरू होने जा रहा है, जब बहुत जल्दी ही हो सकता है
अगले महीने तक ये शुरू होने की उम्मीद है। सर एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, जब से आप यहाँ पर आए हैं, मैं ये देख रहा हूँ आपकी टीम और आप लगातार मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, जो पिछले दिनों जो है यहाँ की जो भीड़ कम संख्या में रहती थी, आज जो है 3500 क्रॉस कर रही है। तो सर इसकी भी उपलब्धि आपको और आपकी टीम को जाता है। तो सर इस विषय पे क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल धन्यवाद। टीम का ये वर्क होता है। देखिए किसी एक व्यक्ति की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। पूरा टीम, कम से कम उस टीम में 60-70% लोग ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड टीम होती है, और लोक बंधु की टीम ऐसी ही है। हर संवर्ग में हर लोग, मतलब चाहे वो सफाई कर्मचारी भी है, आप लोक बंधु की सफाई देखेंगे तो लोगों को अच्छा लगता है। यही अच्छा लगना हमारी सफलता होती है। तो इसमें सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और सभी लोग बहुत ही जी जान से काम करते हैं और लगातार इस पर ध्यान देते हैं कि काम हो इसमें। अभी आपको बता दें कि सरकार ने हम लोगों को जो समस्या आती है, जो समस्या भीड़ की हो रही है वार्ड में, एक मरीज के साथ 10-10, 20-20 लोग आ जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, 1-2 लोगों से काम चल जाता है, उससे अननेसेसरी दूसरे मरीजों को भी दिक्कत होती है, ट्रीटमेंट में भी दिक्कत होती है। इसको देखते हुए सरकार ने एक व्यवस्था यहाँ के लिए किया है कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम से हमको गार्ड मिलने वाले हैं। वो आज ही कल में आ जाने वाले हैं। करीब 27 हमारे लिए तय हुए हैं, 27 गार्ड, वो पूर्व सैनिक हैं। तो जब पूर्व सैनिक आएंगे तो हम लोग इसमें और अच्छे तरीके से, जैसे विजिटिंग पास लगाकर और भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। जैसे गाड़ियों का है, गाड़ियां अस्त व्यस्त पूरे अस्पताल में फैली रहती हैं, गाड़ी जब फैली रहती है तो एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत होती है। इस तरीके की समस्या हम लोग को होती है, और चूंकि हमारे पास मैन पावर ना होने की वजह से हम उनसे अपील नहीं कर सकते हैं, कि कहते तो हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन जब ये गार्ड हो जाएंगे, डेडिकेटेड जगह पे रहेंगे, वहां के बाद से वो जाने नहीं देंगे, केवल जो मरीज होंगे उन्हीं की गाड़ियां अंदर जाएंगी। इस तरीके से हम लोग इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके इसको अच्छे से और लागू करेंगे तो निश्चित रूप से अस्पताल और सुधरा हुआ और बेहतर दिखेगा। सर हमारे चैनल पर आने के लिए साथ ही लोक बंधु में अब हमारे पास और रेजिडेंट और आने वाले हैं, क्योंकि डीएनबी की भी मान्यता हमें मिल गई है। इसी बैच में 4 सब्जेक्ट में हमको डीएनबी मिला है, तो उसके लिए भी करीब 10 स्टूडेंट जो रेजिडेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो वो 24 घंटे इस तरीके से सर्विस हमारी और भी बेहतर हो सकती है। तो डीएनबी जो एमडी के इक्विवेलेंट होता है, मतलब ये टीचिंग इंस्टीट्यूट भी हो जाएगा। अभी तक हम लोग केवल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब ये टीचिंग इंस्टीट्यूट भी हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी हम लोग का काम और अच्छा हो जाएगा।